हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 के संदर्भ में ये वीडियो है। 2021 का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, काउंसलिंग स्टार्ट है। ठीक है, 2022 में जो भी बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, अगर आपको BHU से B.Ed करना है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे पहले चीज़ समझेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, ये डाउट क्लियर होते ही आपके पास सेकंड जो आपका होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होना उनको कलेक्ट करना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। फिर आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे BHU B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के संदर्भ में कि फॉर्म, एग्जाम पैटर्न, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। क्लियर है डियर? सबसे पहले फॉर्म डेट क्या है इसका, देखो बात करते हैं 2001 की बात, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा क्योंकि अभी कोविड की वजह से क्या होता है, फॉर्म भी लेट आता है, एग्जाम भी लेट होता है, काउंसलिंग भी आपका होता है, सेशन जो स्टार्ट होता है वो भी डिले होता है, तो सब कुछ डिले हो रहा है कोविड की वजह से। फॉर्म जो इसका नॉर्मली आता है वो आता है भैया मार्च में। ठीक है, क्लियर है? मार्च में आपका जो फॉर्म आता है आपका वो मार्च में आता है। ओके, मार्च अप्रैल में आपको देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन इसका 2 महीने बाद ही कंडक्ट कर लिया जाता है जब फॉर्म फिल कर लिया जाता है। तो आप मान के चलिए मई या जून में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। ओके डियर्स, सो एग्जाम डेट आपको समझ में आ गया कब तक आ जाता है। अब कोविड की वजह से ये हो सकता है कि ये अगस्त में चला जाए, सितंबर में चला जाए, क्योंकि 1-2 बार तो डेट एक्सटेंड होता ही है। फीस की बात करते हैं, जब आप फीस भरने जाओगे, फॉर्म फीस कितनी है तो 500 रुपये है। किसके लिए? जनरल के लिए, साथ में OBC के लिए, एंड 250 रुपये फीस है SC एंड ST कैटेगरी के लिए। क्लियर है हुआ? एज लिमिट की बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट कितना है। देखो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया गया है एज लिमिट, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपीयरिंग जो कैंडिडेट है ना, जैसे कि आपने फाइनल ईयर में है, आपके ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है, तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो B.Ed के लिए। ठीक है, काउंसलिंग में बाद में आप अपना मार्कशीट सब कुछ सबमिट कर देना, तो अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन कॉमन है, बहुत बनता है, इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, एज लिमिट वैसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखो 50% आपको चाहिए ग्रेजुएशन में। आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, ठीक है, एग्रीकल्चर से किया है, 50% मार्क्स आपको चाहिए ग्रेजुएशन में। ओके डियर, 55% चाहिए आपको अगर आपने B.Tech कर रखा है तो। भैया B.Tech वाले फॉर्म भरते हैं, तो अगर B.Tech कर रखा है, BE कर रखा है, तो आप 55% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। क्लियर हुआ? यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है SC एंड ST कैटेगरी को। कितना? 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, मतलब उनके लिए 45% अगर आपका है ग्रेजुएशन में SC एंड ST कैटेगरी, तो यू कैन अप्लाई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेज फीस। जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लोगे तो आपकी कॉलेज फीस कितना लगेगा। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो 3000 रुपीज़, और अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो आपका 5K। ठीक है, 8000 रुपये लगता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा और बढ़ा के बात करूं तो 10,000 में आपके नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, पेपर मतलब आपका B.Ed कंप्लीट हो जाएगा BHU से। और BHU से करने का फ़ायदा भी होता है, काफ़ी प्रतिष्ठित आपकी यूनिवर्सिटी है। टोटल सीट कितना होता है और क्या कंपटीशन होता है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि हम बच्चे बहुत ज़्यादा फॉर्म भरते हैं अपेक्षा तो कितना सीट आता है। जैसे कि 150 सीट है इसमें। ठीक है, 2021 का मैं डाटा बता रहा हूँ, 150 सीट था और बच्चों ने अप्लाई जो किया था ना, 30,000 फॉर्म गिरे थे, 30,000 फॉर्म गिरे थे और 150 मात्र सीट थी। यहाँ पे जो सीट होता है ना, वो सीट का बंटवारा कैसे होता है, ह्यूमैनिटीज़ का होता है 40। ठीक है, ऐसे ऐसे बंटवारा होता है। ह्यूमैनिटीज़ का होता है 40, फिर आपका अगर आप लिटरेचर करते हैं, लिटरेचर से आप करते हैं, जैसे हिंदी से या इंग्लिश से, उर्दू से, ठीक है, संस्कृत से, तो उसके लिए 40 सीट उसके लिए भी होता है। तो जो सीटें बंटवारा होती है ना, वो भी ऐसा ही होता है, तो इसीलिए कट ऑफ और भी हाई जाता है। कट ऑफ के ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना के समझा दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? एग्जाम पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर। सबसे पहले आप समझिए कि एग्जाम पैटर्न में आपको 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, इसका क्या मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन आपको पड़ेगा 3 मार्क्स का, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा।
और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो -1 मतलब 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो। तो यस, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। क्वेश्चन बनता है 150 मिनट्स, क्या है ये आपका टाइम है। 150 मिनट्स मतलब 2.5 घंटा, ठीक है। 2.5 घंटा आपको टाइम मिलता है इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए। जो क्वेश्चंस होते हैं ना 100 क्वेश्चन, वो भी 2 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। पेपर एक होता है, सेक्शन 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए बताने जा रहा हूँ। बाकी साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, बाकी लिटरेचर के लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप पोस्ट उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट, अगर आर्ट वाले बच्चे हैं तो विशेषकर ध्यान देना। अगर आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शन में एग्जामिनेशन होता है। सेक्शन ए में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाता है। जो 30 क्वेश्चन होता है ना, वो होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से। उसके बाद आता है रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आता है, एजुकेशनल साइंस से क्वेश्चन आता है, और करंट अफेयर। सो 5 से 6 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर भी आता है आउट ऑफ 30 क्वेश्चन में से। क्लियर हुआ? 30 क्वेश्चन अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 90 हो गया, 3 का 90, ठीक है, ये हो गया। सेक्शन बी होता है 70 क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स 210 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, 300 मार्क्स हो गया। क्लियर हुआ ये चीज़ें? सेक्शन बी आपका क्या होता है, आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा आपको स्टडी करना होता है। हिस्ट्री भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में आपको तीनों हिस्ट्री, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों हिस्ट्री आपको कंप्लीट करना होगा। पॉलिटी पूरी कंप्लीट, ज्योग्राफी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक भी पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स भी पढ़ना पड़ेगा, होम साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप आपका ग्रेजुएशन में अगर मान लीजिए बीए आपने कर रखा है और बीए में आपने हिस्ट्री और पॉलिटी और हिंदी ले रखा है, ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करते हो ह्यूमैनिटीज से तो आपको ये पूरा पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। बीएससी वाले हैं तो उनको भैया साइंस में तीनों साइंस पढ़ना पड़ जाएगा। बायोलॉजी भी पढ़ोगे आप, फिजिक्स भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे। क्लियर? ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको? ओके, बाकी यहाँ चीज़ें मैं लगा दूंगा, जो भी चीज़ मैं बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ वो लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को। और इस चैनल से आपको क्या बेनिफिट होगा, देखो मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता हूँ, वो बिहार का हो, यूपी का हो, या फिर दिल्ली का हो, बीएचयू का हो, इलाहाबाद का हो, सभी बीएड को कंप्लीट मैं करवाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जीएस की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाता हूँ, जीएस पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, हिंदी आपको पढ़ाऊंगा, आपको करंट अफेयर की प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो ये सारा जो आपको पीडीएफ है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है वो है लेट्स टॉपर्स, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है। और ग्रुप भी मैंने बना रखा है, बीएड के लिए ग्रुप भी बना रखा है, तो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, और प्लस आपका टेलीग्राम चैनल भी, ठीक है। और वहाँ पे ग्रुप भी बना हुआ है, अगर आप वो ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है, 100% आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो सब प्रोवाइड करवाऊंगा, चाहे वो बीएचयू का होगा, बिहार का होगा, किसी भी स्टेट का अगर बीएड का होगा, जो मैं कवर कर रहा हूँ अपने चैनल पे, मैं वो चीज़ें लिख रखा हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़ें? और अब इतना सब बताने के बावजूद भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि भैया कॉमर्स वाले जो हैं वो किस में अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करोगे, ह्यूमैनिटीज़ से, कॉमर्स वाले ह्यूमैनिटीज़ से अप्लाई करोगे, ठीक है। सो जो भी डाउट्स होता है वो आप कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।